राजा का बेटा ही राजा क्यों बनता है? चलो इसे साइकोलॉजी के एंगल से समझते हैं। अगर दो बच्चे एक ही दिन पैदा हो तो क्या दोनों के सफल होने के मौके बराबर होते हैं? साइकोलॉजी क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं, राजा का बेटा ही राजा बनता है। लेकिन क्या यह सिर्फ राजाओं की कहानी में होता है या आज भी हमारे आसपास हो रहा है? जरा सोचिए। एक बच्चा ऐसे घर में पैदा होता है जहां हर दिन बिजनेस की बातें होती है, जहां उसके पिता बड़े लोगों से मिलते हैं, जहां पैसा, नेटवर्क और अवसर पहले से ही मौजूद है। और दूसरा बच्चा ऐसे माहौल में पैदा होता है जहां रोज की चिंता सिर्फ गुजारे की होती है। अब सवाल यह है, क्या दोनों बच्चों की बुद्धि अलग अलग होती है? जरूरी नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है आपका वातावरण आपके दिमाग को आकार देता है, जिसे मनोविज्ञान में हम कहते हैं एनवायरमेंटल कंडीशनिंग। बच्चा सिर्फ किताबों से नहीं सीखता, वो देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है और सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखता है। इसलिए कई बार राजा का बेटा ही राजा बन जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ पैसा नहीं है, उसके पास सोच होती है, आत्मविश्वास होता है, संपर्क होता है और बचपन से मिली हुई मानसिक प्रोग्रामिंग होती है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है कि राजा का बेटा ही राजा क्यों बनता है। वास्तविक उसको सब सुविधाएं, सब अवसर, सब जानकारी पहले से प्राप्त होती है, तो निश्चित तौर पर वह अन्य व्यक्ति से एक कदम आगे रहेगा। वास्तविकता से संघर्ष करना बहुत कठिन है, क्योंकि वास्तविक दुनिया में दो सिस्टम होती है। एक जो होता है वो है हायर ऑथोरिटी का, यानी कि राजा का, और दूसरी जो सिस्टम होती है वो सामान्य इंसान की होती है। और जो हायर ऑथोरिटी की सिस्टम होती है उसके द्वारा माइंड प्रोग्रामिंग ही इस तरह से किया जाता है कि सामान्य आदमी पहले से ही राजा के बेटे को राजा मान लेता है। तो अगर आप इसे गहरा सोचोगे तो आपको पता चलेगा ये सब माइंड प्रोग्रामिंग है जो हायर साइड से डाउन साइड में आता है, और ये कई वर्षों से हो रहा है। इस माइंड प्रोग्राम को अगर आपको तोड़ना है तो इस पर एक ही उपाय है। यहां एक बहुत बड़ी बात है, साइकोलॉजी ये नहीं कहती कि गरीब का बेटा सफल नहीं हो सकता, बस सिर्फ इतना कहती है कि कुछ लोगों की दौड़ स्टार्टिंग लाइन से शुरू होती है और कुछ लोगों की 50 मीटर आगे से, लेकिन जीत आखिर में उसकी होती है जो लगातार दौड़ता रहता है। तो अगली बार जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखें, सिर्फ उसकी मंजिल मत देखिए, उसका माहौल भी देखिए, क्योंकि कई बार सफलता प्रतिभा से कम और मानसिक प्रोग्रामिंग से ज्यादा बनती है।